आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोग, एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं अद्भुत वचन के साथ। परमेश्वर अपने वचन के जरिए कार्य करने वाला परमेश्वर है और एक बार फिर से आज उस सामर्थ्य वचन के साथ मैं आपके बीच में हाजिर हूं। और आज मैं पढ़ना चाहता हूं प्रेरितों की किताब 16वीं अध्याय उसके 25वें आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इस पैसेज को, इस कहानी को जब आप पढ़ते हैं, यहाँ पर प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, जब पौलुस और सीलास फिलिपी में परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए जाते हैं, तब वहां पर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया जाता है। और जब उन्हें बंदी गृह में डाल दिया जाता है तो उनके पांव लकड़ी में कील से ठोक दिया जाता है और उन्हें अंधेरे कुंड में डाल दिया जाता है। मतलब उस समय का जो जेल है, जो बंदी गृह है, वो अभी के जेल और बंदी गृह जैसे नहीं होते थे। उस समय जो सजा लोगों को दिया जाता था वो बहुत ही कठोर था। पौलुस और सीलास को ऐसे बंदी गृह में डाल दिया गया, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जहां कोई रोशनी नहीं है, जहां अंधेरा है, जहां परिस्थिति उनके खिलाफ है। जिस परमेश्वर की सेवा करने के लिए वो गए हुए, उस परमेश्वर ने उनको नहीं बचाया। उस परमेश्वर ने उनको उस परिस्थिति में आने दिया। आज इस वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आप जिस परिस्थिति में है, प्रभु ने आपको उस परिस्थिति में इसलिए रखा है, वो देखना चाहता है आप किस प्रकार उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उस परिस्थिति के जरिए। मेरा कहने का मतलब यह है, परमेश्वर आपको उन परिस्थितियों में इसलिए डालता है कि वो आपको जांच सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे नहीं पता किन परिस्थिति में होकर आप इस वचन को सुन रहे हैं, लेकिन एक भविष्यवाणी के रूप में मैं परमेश्वर के वचन से आप तक ये पहुंचाना चाहता हूं। आप जिस भी परिस्थिति में है, परमेश्वर ने आपको वहां पर इसलिए रखा है कि वो आपके प्रतिक्रिया को देख सके। उस परिस्थिति के वजह से आप किस प्रकार परमेश्वर को प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पौलुस और सीलास के पास बहुत कुछ था बोलने के लिए। प्रभु, आज मैं यहां पर क्यों हूं? प्रभु, आपने मुझे यहां पे क्यों डाला है? प्रभु, हम इस परिस्थिति में क्यों पड़े हैं? हम तो प्रभु आपके वचन को सुनाने आए हैं। बहुत कुछ बोल सकते थे वो, लेकिन जब आप परिस्थिति में शिकायत नहीं, जब आप परिस्थिति में आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तब आपकी परिस्थिति बदलती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर फिर से उन इज़राइलियों को नहीं चाहता है जो परिस्थिति में शिकायत करते थे, ना कि स्तुति करते थे। परमेश्वर अब उन लोगों को चाहता है, उस पौलुस और सीलास को चाहता है जो परिस्थिति में शिकायत नहीं, जो परिस्थिति में स्तुति करते हो। ये बहुत आसान है बोलना, प्रभु मैं यहां पर क्यों हूं। ये बहुत आसान है परमेश्वर पर दोष लगाना, प्रभु आपने मुझे यहां पर डाला है। ये बहुत आसान है बोलना कि प्रभु ये बीमारी आपने मुझे दी है। लेकिन ये कठिन है बोलना कि प्रभु धन्यवाद इस हालात के लिए, धन्यवाद इस परिस्थिति के लिए। आपके परिस्थिति में परमेश्वर आपको जांचता है, आपकी परिस्थिति में वो आपको देखता है, वो बराबर आपको देख रहा है। आप ये मत बोलिए कि प्रभु ने मुझे यहां छोड़कर, प्रभु भूल गया, परमेश्वर मुझे भूल गया, प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता है, प्रभु मुझे इस परिस्थिति से निकालना नहीं चाहता है। उसने आपको इस परिस्थिति में इसलिए रखा है कि वो आपको निकाल सके, और वो तब आपको निकालेगा जब आपका प्रतिक्रिया परमेश्वर के लिए होगा कि प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे यहां पर रखा है, क्योंकि मैं इस परिस्थिति में रहकर भी आपको आराधना देना मैंने सीखा है प्रभु। इसीलिए पौलुस कहता है ना, मैंने बढ़ना भी सीखा है, मैंने घटना भी सीखा है। अगर आप सिर्फ बढ़ते रहे, अगर आप घटना ना सीखे, आपको परमेश्वर की जरूरत कभी नहीं पड़ने वाली है।
अगर आप घटना सीखते हैं और बढ़ना भी सीखते हैं तो आपको पता है बढ़ाता है तो परमेश्वर। मेरी बात समझ रहे आप खुद से बढ़ नहीं पाएंगे, आप खुद से उठ नहीं पाएंगे, आपको परमेश्वर की जरूरत है। और जब आप परिस्थिति में परमेश्वर को पुकारते हैं और ये कहते हैं प्रभु धन्यवाद, तब आपकी परिस्थिति बदलने लगती है। प्रेज द लॉर्ड। आप कई बार ऐसे हालात में होते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों, जहां पर सिर्फ अंधेरा है, देयर इज नो होप, नो लाइट, कुछ नहीं है। अगर रोशनी है तभी उजाला है, अगर रोशनी है तभी वो आशा है। आप देखते हैं चारों तरफ अंधेरा है, नो होप, नो लाइट, नथिंग, कुछ नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, और आप सोचते हैं प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। ये जो दो व्यक्ति हैं ये भी ऐसा सोच सकते थे, लेकिन नहीं, ये दर्द में थे, तकलीफ में थे, डर में भी होंगे कि हमारे साथ सुबह क्या किया जाएगा, शायद हम मर जाएंगे। लेकिन इन्होंने उस समय में कब किया? आधी रात में। आधी रात में ये क्या कर रहे थे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की उपस्थिति आज हमारे बीच में है। आधी रात के लगभग ये क्या कर रहे थे? ये आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं, भजन गाइए, स्तुति कीजिए, आराधना कीजिए, आराधना कीजिए, स्तुति कीजिए, क्योंकि यही बात आपके हालत को बदल सकती है। आप शिकायत करेंगे, आपका स्थिति और बिगड़ेगा। आप शिकायत करेंगे, हालात आपके खिलाफ हो जाएंगे, और खिलाफ हो जाएंगे, और खिलाफ हो जाएंगे। आप परमेश्वर से नफरत करने लगेंगे, आप प्रभु से दूर हो जाएंगे। लेकिन जब आप ऐसे परिस्थिति में, ऐसे हालात में आप आराधना करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप भजन गाते हैं, आप प्रभु के करुणा को याद करते हैं, आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं। देखिए यहां पर क्या हुआ, अचानक वहां पे एक भूकंप आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप विश्वास करते हैं आपके गीत गाने से, भजन गाने से, प्रार्थना करने से परमेश्वर आपके परिस्थिति से आपको निकालने के लिए एक ऐसा भूकंप भेज सकता है, जिस भूकंप से चीजें नहीं बिगड़ती है। मेरी बात समझिएगा। भूकंप अगर हम समझते हैं दो प्रकार के होते हैं बाइबल के अनुसार। एक भूकंप जिससे नुकसान होता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? एक भूकंप जब आता है, घर टूटता है, चीजें टूटती हैं, जो रास्ते हैं वो फट जाते हैं। लेकिन एक भूकंप ऐसा है जो भूकंप है छुटकारे का भूकंप। बोलिए छुटकारे का भूकंप। बोलिए मुझे छुटकारे का भूकंप चाहिए। मेरे हालात को बदलने वाला भूकंप मुझे चाहिए, मेरे परिस्थिति को बदलने के लिए भूकंप चाहिए। और जब वो भूकंप आता है ना, परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से छुड़ाता है, सारे दरवाजे खुल जाते हैं, सारे जंजीरें टूट जाती है और आप आजाद हो जाते हैं। आप आजाद हो जाते हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको परिस्थिति में डाल रहा है, अगर परमेश्वर आपको ऐसे हालात में रख रहा है, परमेश्वर के प्रिय लोगों जान जाइए, वो आपके जुबान से शिकायत नहीं, बल्कि वो आपके जुबान से स्तुति सुनना चाहता है, जो पौलुस और सीलास ने करके दिखाया। और उस आधी रात में वो तैयार हो गया, हालेलुया, उस भूकंप को भेजने के लिए। और जब वो भूकंप आता है, समझे यहां पर क्या हुआ, जहां प्रभु की उपस्थिति है वहां पे छुटकारा है। सिर्फ पौलुस और सीलास नहीं, जितने भी बंदीगृह थे सबके दरवाजे खुल गए। हालेलुया। उन तमाम दरवाजों में ओ हालेलुया कितने मजबूत ताले लगाए गए होंगे, कितने मजबूत लॉक लगाई गई होगी। लेकिन उसके वचन में लिखा है जब भूकंप आया सब दरवाजे खुल गए, सबकी जंजीरें खुल गई। ये बात देखकर जो दारोगा है वो अपने आप को
मारने वाला था। पौलुस कहता है तू अपने आप को घात मत पहुंचा, हम सब यहीं पर हैं, हम नहीं भागे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर छुटकारा देता है ना, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब जहां पर है वहीं पर परमेश्वर अपने छुटकारे को भेज सकता है। लेकिन क्या आप तैयार है आपके परिस्थिति में स्तुति करने के लिए? क्या आप तैयार है आपके हालातों में आराधना करने के लिए? क्या आप तैयार है आपके उन तमाम परिस्थितियों में भजन गाने के लिए? समय मैटर नहीं करता है। आप कौन से समय में परमेश्वर को आराधना देते हैं? हालेलुया। वो 24 घंटे 7 दिन पूरे साल वो अपने कान को आपकी ओर लगाए रखता है ताकि आपकी जुबान से उन शब्दों को वो सुन सके जिसलिए उसने आपको बनाया है। चाहे आप बंदी गृह में हो, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, जब आप उस प्रभु को महिमा देने लगते हैं ना, परमेश्वर उन परिस्थिति को, उन हालात को बदलने लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कहता हूं ये लोग हैं जो मसीह लोग हैं, वो उनके हालात पर रोते नहीं हैं, वो उनके हालात पर प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज एक बहुत चुनौती भरा वचन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया। इस वचन को जब आप सुनते हैं ना, आप चुनौती से भर जाते हैं और आप ये सोचने लगते हैं, नहीं मैं भी अब से मेरे हालात में शिकायत नहीं करूंगा बल्कि मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया। शिकायत करने से आपके हालात और बिगड़ेंगे। आप जिस परिस्थिति में है वो परिस्थिति और बदतर बनती जाएंगी परमेश्वर के प्रिय लोगों। लेकिन जब आप स्तुति करते हैं आप जय प्राप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपने सुना है ये गाना, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है। सुना है आपने गाना? जब आप आराधना करते हैं ना, आप सिर्फ नाचते नहीं हैं, आप सिर्फ गाते नहीं हैं। जहां आराधना है वहां छुटकारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम लोगों को देखते हैं सिर्फ नाच रहे हैं, गा रहे हैं। सिर्फ आराधना नाचना और गाना नहीं है। आराधना वो है जहां पर छुटकारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जहां पर आराधना है वहां छुटकारा है। अब देखिए, पौलुस और सिलास के पास कोई इंस्ट्रूमेंट था? गिटार, कीबोर्ड, कुछ भी था? कोई लाइटें थी वहां पर? नहीं थी। कुछ अच्छा खाने को मिला था उनको? नो। बंदी गृह में थे परमेश्वर के प्रिय लोगों। समझिए इस बात को आप। क्यों बात गहरी है? क्योंकि वो बंदी गृह में रहकर आराधना कर रहे हैं। हमें कई बार अच्छे जगह में भी पहुंचाया जाए, प्रभु रखे, हम वहां पे भी आराधना नहीं देना चाहते हैं, हम जुबान नहीं खोलते हैं। लेकिन ये कहां पर आराधना कर रहे हैं, कहां पे प्रार्थना कर रहे हैं, कहां पे भजन गा रहे हैं? जहां वो एक दूसरे को शायद देख भी नहीं पा रहे होंगे, दर्द में होंगे, तकलीफ में होंगे, डर में होंगे। वहां पर वो क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु को महिमा दे रहे हैं। और ऐसे समय में परमेश्वर एक ऐसे भूकंप को भेजता है जो उनके जंजीरें खोल देती है। हालेलुया। अच्छे जगहों में उछलना, नाचना, गाना ये हर कोई कर सकता है। लेकिन जब एक व्यक्ति ऐसे परिस्थिति में हो तब परमेश्वर देखता है, क्या तू वाकई में मेरी आराधना करता है? क्या तू वाकई में मेरा बेटा है? क्या तू वाकई में मेरी बेटी है? जब आप आराधना करते हैं ना, आप ये नहीं देखते हैं मेरे पास क्या है और क्या नहीं है, मेरे पास कितने अच्छे इंस्ट्रूमेंट है और नहीं है, मेरे पास एयर कंडीशन रूम है या नहीं है। आप कहीं भी तैयार हो जाते हैं क्योंकि आप उस प्रभु से इतना प्रेम करते हैं, इतना लगाव है, उसके
लिए आपके दिल में आप कहीं पे भी आराधना करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, आप नहीं देखते हैं चीजें आपके मुताबिक है या नहीं, आप ये नहीं देखते हैं लोग आपके मुताबिक है या नहीं। आपको जब परमेश्वर ने मौका दिया, आपको जो अवसर प्रभु ने दिया, उस अवसर को आप सही तरह से इस्तेमाल करते हैं और आप उसकी आराधना करते हैं। और परमेश्वर नहीं देखता है, जो व्यक्ति आराधना करता है उसके हालात, उसके परिस्थिति, उसके रंग रूप, उसके कपड़े, इंस्ट्रूमेंट नहीं देखता है। वो देखता है क्या जिस परिस्थिति में मैंने इसको रखा है उस परिस्थिति में विश्वास योग्य होकर क्या ये आराधना कर रहा है। असली आराधना का मीनिंग तो पौलुस और सिलास ने सिखा दिया। प्रार्थना का मतलब तो पौलुस और सिलास ने सिखा दिया। भजन गाने का मतलब तो पौलुस और सिलास ने सिखा दिया। मैं ये बोलना चाहता हूँ, शायद आप बंदीगृह में नहीं होंगे, शायद आप अपने घरों में होंगे, शायद आप ऐसे हालात में होंगे, शायद वो बंदीगृह जैसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आप उन हालातों में होकर प्रभु को धन्यवाद देना सीखते हैं, शिकायत नहीं, आप स्तुति करते हैं, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं आपके हालात बदल सकते हैं। हालेलुया। अब शिकायत नहीं, आप स्तुति करना हमें शुरू करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। अब शिकायत नहीं, आप स्तुति शुरू कर दीजिए। अगर पौलुस और सिलास ने शिकायत की होती, ना ही वो भूकंप आता, ना ही बाकी कैदियों की जंजीरें खुल जाती, और ना ही वो दारों का बचाया जाता। जिसने पौलुस से पूछा उद्धार पाने के लिए, हे परमेश्वर के भक्त लोग, हम क्या करें? तब पौलुस और सिलास कहते हैं तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, तू यीशु के नाम पर विश्वास करता है। समझ रहे आप इस बात को? जब आप स्तुति करते हैं, शिकायत नहीं करते हैं, परमेश्वर सिर्फ आपको नहीं उन तमाम लोगों को भी बचाता है जो आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज के बाद शिकायत नहीं, स्तुति कीजिए, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत अद्भुत काम कर सके। आइए अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवे दयालु पवित्र परमेश्वर, आप धन्य हैं प्रभु। जितनों ने आज इस वचन से सुना है प्रभु, हमारे लिए आसान नहीं है पिता। हमारे परिस्थितियों में प्रभु स्तुति करना आसान नहीं है, लेकिन जब पौलुस और सिलास ने प्रभु अपने हालात में खुदाबंद स्तुति किया, प्रार्थना किया, भजन गाया प्रभु, हम कर सकते हैं प्रभु। अगर वो उस हालात में कर सकते हैं तो प्रभु हम तो उनसे कई गुना अच्छे हालात में हम जी रहे हैं प्रभु। आपने जो भी हमें दिया है, जहां भी हमें रखा है परमेश्वर, आपने बेहतर रखा है पिता। और होने दीजिए खुदाबंद हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले, आपको स्तुति मिले, और जहाँ पे आपने हमें रखा है वहीं पर रहकर प्रभु हम आपकी स्तुति दे सके, प्रार्थना कर सके, भजन गा सके, और एक ऐसा जीवन जी सके प्रभु जो जीवन आपको खुश करता हो, ताकि वही भूकंप हमारे जीवन में भी आए और हम हमारे परिस्थिति को बदलता हुआ देखें, और उसके जरिए आपके नाम को महिमा मिले। वचन सुनने वाले को हम यीशु के नाम से आशीष देते हैं प्रभु। हम सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।